हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एमके टीचिंग स्टडी परिवार में स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में विज्ञान के 90 महत्वपूर्ण वन लीनियर प्रश्नोत्तरी के साथ साथ यहाँ से आपको कम से कम 2 नंबर जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ से आपको लगभग महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ साथ सभी कोर्सेज आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाती हैं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर महत्वपूर्ण तत्वों में आपका पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक क्रियाशील प्रबल अक्षीकारक सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व है तो फ्लोरीन होता है। इसके बाद आपका सेकेंड है, आतिशबाजी से लाल रंग उत्पन्न करने वाला तत्व कौन है तो स्ट्रांसियम होता है। इसके बाद है थर्ड, आतिशबाजी से हरा रंग उत्पन्न करने वाला तत्व कौन है तो आपका रिस्पांस होगा बेरियम होता है। इसके बाद है आपका फोर्थ है, कृत्रिम रूप से घी वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त अधातु कौन है तो हाइड्रोजन होती है। इसके बाद आपका फिफ्थ है, चिप्स के रैपर में भरी जाने वाली गैस कौन है तो आपका उत्तर होगा नाइट्रोजन होती है। इसके बाद है आपका सड़े अंडे जैसी गंध आने वाली गैस कौन है तो अमोनिया होती है। उसके बाद है, सिगरेट के लाइटर में प्रयुक्त होने वाला गैस कौन है तो ब्यूटेन होती है। इसके बाद है आपका सिगरेट के धुएं से निकलने वाली गैस कौन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, CO होती है। इसके बाद है आपका पेट्रोल के धुएं से निकलने वाली गैस कौन सी है तो आपका रिस्पांस होगा कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। इसके बाद है, मोटर गाड़ियों के धुएं से निकलने वाली गैस कौन सी है तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। इसके बाद है आपका दम घोटू गैस कौन सी है तो दम घोटू गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। इसके बाद है आपका गला घोटू गैस कौन सी है तो सल्फर डाइऑक्साइड होती है। इसके बाद है, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं। उसके बाद मीथेन होती है तथा उसके बाद आपका नाइट्रस ऑक्साइड होती है। इसके बाद है आपका 14 है, ओजोन परत में छेद करने वाली गैस कौन सी है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, CFC गैस होती है। इसके बाद है आपका 15 है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने वाली गैस कौन सी है तो आपका रिस्पांस होगा या यूँ का इसका उत्तर होगा ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। इसके बाद है आपका 16 है, पॉलीथीन का निर्माण करने वाली गैस कौन है पॉलीथीन का निर्माण करने वाली गैस कौन है तो आपका एथिलीन होती है। इसके बाद है, आवारा गैस कौन सी है तो हाइड्रोजन होती है। स्ट्रेंजर गैस कौन सी होती है तो जिनान होती है। इसके बाद है आपका विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी है तो विद्युत बल्ब में आपका आर्गन होती है। इसके बाद है, फ्रिज में प्रयुक्त गैस कौन सी है तो अमोनिया और फ्रियान होती है। इसके बाद है आपका बर्फ जमाने या पानी ठंडा करने वाली गैस कौन सी है तो आपका अमोनिया और फ्रियान होती है। इसके बाद है आपका फुटबॉल में भरी जाने वाली गैस कौन सी है तो हाइड्रोजन होती है। इसके बाद है, युद्ध के दौरान जहरीले बादल वाली गैस कौन है तो आपका ऑक्सीजन गैस होती है। इसके बाद है आपका फिल्मों की शूटिंग के दौरान बादल बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है तो लिक्विड नाइट्रोजन होती है। इसके बाद है आपका आग बुझाने में प्रयुक्त गैस कौन सी है तो आग बुझाने में प्रयुक्त गैस आपका कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके बाद है आपका गुब्बारे वायुयान तथा वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है तो आपका हीलियम होती है। धातुओं को काटने एवं जोड़ने वाली गैस कौन सी है तो आपका एसिटिलीन होती है। इसके बाद है आपका फलों को पकाने वाली गैस कौन सी है तो आपका एथिलीन होती है। उसके बाद है, भूकंप आने से पहले निकलने वाली गैस कौन सी है तो आपका रेडान होती है। इसके बाद है आपका कोयले की खान में आग लगने का कारण कौन है तो आपका होगा रिस्पांस मीथेन होती है। इसके बाद है आपका शौचालय से निकलने वाली गैस कौन है तो अमोनिया होती है आपकी। उसके बाद अस्पताल में ऑक्सीजन के सिलेंडर तथा गोताखोरों के सिलेंडर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है तो हीलियम और ऑक्सीजन होती है। इसके बाद है आपका सबसे भारी गैस कौन है सबसे भारी गैस आपका रेडान होती है। इसके बाद मानव हीमोग्लोबिन में उपस्थित तत्व कौन है तो आयरन होती है।
इसके बाद है पौधों की क्लोरोफिल में उपस्थित तत्व कौन है? तो मैग्नीशियम होती है। इसके बाद है आपका जल को दूषित करने वाले तत्व कौन है? तो आपका लेड और आर्सेनिक होती है। चाकू से काटे जाने वाले धातु कौन है? तो आपका सोडियम होती है। इसके बाद है वायुयान के निर्माण में प्रयुक्त धातु तत्व है? तो पैलेडियम होता है। इसके बाद है आपका उर्वरक बनाने में प्रयुक्त गैस है। उर्वरक बनाने में प्रयुक्त गैस है तो नाइट्रोजन होती है। रणनीतिक धातु कौन है? तो टाइटेनियम होती है। इसके बाद है आपका स्वयं अज्वलनशील परंतु जलने में सहायक गैस कौन सी है? तो आपका ऑक्सीजन होती है। इसके बाद है भोपाल गैस त्रासदी में जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो MIC होती है, जिसका फुल फॉर्म मिथाइल आइसोसाइनाइड होती है। इसके बाद लाफिंग गैस कौन सी है? तो आपका नाइट्रस ऑक्साइड होती है। इसके बाद है आपका सोलर पैनल में प्रयुक्त तत्व है? तो सिलिकॉन होती है। इसके बाद है आशा धातु कौन है? तो यूरेनियम होती है। इसके बाद है भविष्य की धातु कौन हो? तो टाइटेनियम होती है। इसके बाद है सबसे क्रियाशील धातु कौन हो? तो सीजियम होती है, सीजियम। इसके बाद है आपका प्रमुख अश्रु गैस कौन है? तो आपका क्लोरोपिक्रीन होती है। इसके बाद है सड़े अंडे की गंध उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? तो अमोनिया होती है। इसके बाद है आपका सड़ी मछली की तरह गंध करने वाली गैस कौन सी है? तो आपका ओजोन होता है। इसके बाद है LPG का मुख्य घटक है। LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और इसका मुख्य घटक है प्रोपेन तथा ब्यूटेन होता है। तथा इसके बाद CNG मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयोग मुख्य घटक है। तो आपका हो जाएगा मीथेन और एथेन होती है। तथा यहाँ पर CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। इसके बाद आपका आता है चीनी को सफ़ेद करने वाली गैस कौन है? तो आपका क्लोरीन होती है। इसके बाद है फूलों का रंग उड़ाने वाली गैस कौन सी है? तो क्लोरीन होता है। रंगीन यौगिकों का निर्माण करने वाला तत्व कौन सी है? तो आपका क्रोमियम होती है। इसके बाद है आपका गिलास में रखने पर ऊपर की ओर उठने वाला गैस कौन सी है? तो आपका द्रवित हीलियम होती है। इसके बाद है सर्वाधिक घनत्व वाला धातु तत्व कौन है? तो ओस्मियम होती है। इसके बाद है आपका सबसे कम घनत्व वाली धातु तत्व कौन है? तो सबसे कम घनत्व वाली धातु तत्व आपका लिथियम होती है। इसके बाद है पानी पर तैरने वाला धातु कौन है? तो सोडियम होता है। इसके बाद है आपका जीवनदायिनी गैस कौन है? तो ऑक्सीजन होती है। इसके बाद है आपका मस्टर्ड गैस कौन सी है? तो मस्टर्ड गैस आपका टाइनाइट्रोग्लिसरीन होता है। इसके बाद है अक्रिय गैस कौन सी हैं? तो अक्रिय गैस में नियान, क्रिप्टान, जेनान, रेडान, आर्गन तथा हीलियम होती हैं। इसके बाद है आपका अम्लीय वर्षा के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। इसके बाद है आपका विज्ञापन पट्टियों में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? तो नियान होती है। इसके बाद है जल को शुद्ध करने वाली गैस कौन सी है? तो आपको क्लोरीन होती है। इसके बाद है आपका कोल्ड ड्रिंक्स, बियर, फूली रोटी में उपस्थित गैसें कौन सी होती हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं। इसके बाद है आपका शुष्क बर्फ नाम से विख्यात गैस कौन सी है? तो आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इसके बाद है आपका 68 है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? तो आपका हाइड्रोजन है। इसके बाद वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है? तो नाइट्रोजन है। इसके बाद है आपका पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व कौन है? तो आपका ऑक्सीजन होती है। इसके बाद है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित धातु तत्व कौन है? तो लोहा होती है। इसके बाद है आपका भूप्रकृति पर सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व कौन है? तो आपका ऑक्सीजन होती है। इसके बाद है शरीर में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व कौन है? तो आपका ऑक्सीजन होती है। इसके बाद है सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो आपका हाइड्रोजन होती है। इसके बाद है सबसे हल्की धातु तत्व कौन सा होता है? तो लिथियम होती है। इसके बाद है आपका सबसे भारी धातु तत्व कौन है? तो आपका ऑस्मियम होती है। इसके बाद सबसे तन्य धातु कौन सा है? तो आपका सोना होता है। इसके बाद है आपका सबसे आघातवर्ध धातु तत्व कौन सा है? तो आपका सोना होता है। इसके बाद है आपका विद्युत की कुचालक व उष्मा के चालक धातु तत्व कौन से हैं? तो अब
तो आपका लेड होता है। इसके बाद है विद्युत की चालक अधातु तत्व कौन से है, तो आपका ग्रेफाइट है। इसके बाद है द्रव रूप में उपस्थित अधातु कौन सा है, तो आपका ब्रोमीन होती है। इसके बाद है आपका हथेली पर रखते ही गलने वाली धातु कौन सी होती है, तो आपका गैलियम होती है। इसके बाद है द्रव अवस्था में धातु तत्व कौन सी है, तो पारा होती है। इसके बाद है सर्वाधिक गलनांक वाला धातु तत्व है, तो टंगस्टन होता है। इसके बाद है निम्नतम गलनांक वाला धातु तत्व कौन सा होता है, तो आपका सीजियम होता है। इसके बाद है आपका सबसे कठोर व चमकीला धातु तत्व कौन सा होता है, तो प्लेटिनम होता है। इसके बाद है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन होता है। इसके बाद है आपका वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व आपका क्या है, नाइट्रोजन होता है। इसके बाद है भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व, तो ऑक्सीजन होती है। इसके बाद है आपका भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित धातु कौन सी होती है, तो आपका एल्युमिनियम होती है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव ज़रूर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।